जय हिंद, मैं कमर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स मुंबई। इस वक्त मैं फिर वार्ड 168 पे हूँ। वार्ड 68 में जैसा कि मेरा क्वेश्चन है कि कौन होगा वार्ड 168 का धुरंधर, मेरे साथ इस वक्त है इसी वार्ड से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मुदस्सर शेख। इनसे जानेंगे कि क्या है इनके एजेंडे, किस एजेंडा पे ये काम कर रहे हैं, पब्लिक अगर इन्हें लाइक करे तो क्यों लाइक करे, वोट करे तो क्यों वोट करे, क्या होगी इनकी स्ट्रेटजी, ये सारी बातें हम जानेंगे मुदस्सर शेख से। मुदस्सर जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप ये फर्स्ट टाइम इलेक्शन परस्यू कर रहे हैं? सेकंड टाइम, 2017 में भी लड़ चुका हूँ मैं इलेक्शन, ये सेकंड टाइम है मेरा। तो 2017 के इलेक्शन के बाद आप यहाँ 168 की जो जनता है इससे किस तरह से जुड़े रहे? 2017 के बाद जब मैं हार गया तो मैं 2-3 महीना फील्ड वर्क में नहीं था, लेकिन लोगों ने बोले इतना कम वोट भी नहीं लिए हो आपने, आप वापस से ट्राई करो। तो 2017 के बाद कंटिन्यू 8-9 साल मैं ज़मीन पे लोगों की मदद कर रहा हूँ और लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लोगों की तकलीफ में खड़ा रहता हूँ। जब भी लोग बुलाते हैं किसी भी मसले में तो मैं दिन नहीं रात नहीं देखता और लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ। तो इस कार्यकाल में जैसे 17 से 22 तक कार्यकाल था, उसके बाद फिर 22 के बाद अब तक कोई कार्यकाल ही नहीं था, कोई कॉरपोरेटर ही नहीं था जी। डिले हुआ इलेक्शन, लेकिन इस बीच में आपने क्या ऐसी कमी देखी जो सिटिंग जो कॉरपोरेटर थी सईदा खान वो नहीं कर पाई और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो करना चाहिए, या फिर आप अगर इलेक्ट होके आते हैं तो आप उसको करेंगे? आज कुर्ला में बाबा हॉस्पिटल इतनी बड़ी एक इमारत खड़ी हुई है, एक छोटा सी एक्सीडेंट हो जाता है और हम लोग उठा के लेके जाते हैं किसी को, बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ डॉक्टर्स देखते हैं इतना सी जख्म और बोलते हैं ये बहुत मेजर है, साइन हॉस्पिटल लेके जाओ, कैम हॉस्पिटल लेके जाओ। तो जब इतनी बड़ी इमारत खड़ी है, आप सिटिंग नगर से हो, आप 15 साल से सिट, आपके घर के लोग उधर पे है, आप लोग को लोग चुन के दे रहे हैं, तो उस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की जरूरत है, तो क्या आप उसके लिए जंग नहीं लड़ सकते हो? क्या आप वहाँ पे डॉक्टर प्रोवाइड नहीं करवा सकते हो? आपके घर में बड़े बड़े सोर्स वाले लोग हैं पॉलिटिक्स में। तो मैं सब में पहले तो मेरा ये रहेगा कि अगर मैं जीत के आता हूँ, इंशाल्लाह जीत जाएंगे, तो बाबा हॉस्पिटल में जो जो कमियां हैं, जो डॉक्टर्स की कमी है वो पूरी करने की मैं कोशिश करूंगा और जो बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस जैसे साइन हॉस्पिटल, कैम हॉस्पिटल में, तो वसीम भाई के साथ मिलके उसकी मैं जंग लड़ूंगा कि बाबा हॉस्पिटल में कुर्ला के लोगों के लिए भी सहूलत होना चाहिए। बाकी क्या एजेंडा है आपका? एक बाबा हॉस्पिटल तो हो गया, बाकी क्या एजेंडा? आज कुर्ला में लेडीज लोग जो हाई बीपी के पेशेंट हो गए, उसकी वजह यह है कि रातों में सो नहीं पा रहे। रीजन? पानी नहीं आता है। दिन भर कोई बच्चों को छोड़ने में लगा हुआ है, खाना बनाने में लगा हुआ है, बाजार लाने में लगा हुआ है, और रात को नींद इसके लिए नहीं आती कि पानी रात में 4 बजे आता है। उसके लिए लेडीज कच्ची नींदों में सोती है और लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं। फौजिया हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, सब हॉस्पिटल में अब देखो सब बीपी के मरीज है। तो क्यों? इसके लिए कि औरतें बराबर से सो नहीं पा रही है रातों में। कुर्ला में पानी की इतनी तकलीफ है, इतनी किल्लत है, रोड बारिश होती है तो पूरा कुर्ला डूब जाता है। इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? और भी बहुत से मुद्दे हैं मेरे पास जो लोगों की छोटी। मुदस्सर जी, जैसे कॉरपोरेशन के इलेक्शन में मोस्टली यही मुद्दे होते हैं, ये एजेंडे होते हैं, सड़क है, फिर पानी की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है। इसको वादे तो हर कोई करता है, हमेशा करता है, और यही बेस होता है इलेक्शन का। लेकिन इलेक्शन विन करने के बाद किस तरह से सुनिश्चित कराया जाए, कितना हो पाया है, कितना आपको क्या लग रहा है कि पिछले जो कॉरपोरेटर थी वो कितना % तक सक्सेस हुई है? जो ये घड़ी है ना, ये बंद हो चुकी है। कुर्ला की आवाम डिसाइड कर चुकी है। कुर्ला के लोग आज मेरे फेसबुक पे कोई लाइक करता है ना सर, उसको कॉल जा रहा है कि आप इस पे लाइक क्यों कर रहे हो? आप लाइक्स तो रोक सकते हो, व्यूज नहीं रोक सकते हो। आप 15 तारीख तक लोगों को रोक सकते हो, लेकिन वोट कौन किसको दे रहा है वो नहीं रोक सकते हो। आपने अगर कोई 15 साल यहाँ पे सिटिंग नगर सेवक रहता है सर, वो ऑफिस में बैठ के इलेक्शन लड़ना चाहिए। उनको जो बुक्स बांटते हैं ना, उसमें अपने काम बताना चाहिए। आपको डोर टू डोर कैंपेनिंग करने जाना चाहिए। अगर मुदस्सर शेख को लोग जिताते हैं वार्ड नंबर 168 में, और 5 साल बाद अगर मुदस्सर शेख को किसी की दहलीज पे वोट मांगने जाना पड़ रहा है, तो ये शर्म की बात है। मुदस्सर शेख को लोग बोलना चाहिए कि ये लड़के ने काम किया है। और मैं ये मुद्दे तो जो है ये मेरे साथ की टीम ही पूरी कर लेगी, लेकिन जहाँ पे नाइंसाफी होती है ना, मैं हूँ बहुत छोटा, लेकिन जहाँ पे नाइंसाफी होती है लोगों के साथ उनकी आवाज बन के खड़ा रहता हूँ और लीड करता हूँ सर। मैं पीछे नहीं खड़ा रहता हूँ, और आज कुर्ला की आवाम मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को यकीन है कि एक बार उन लोग मुझे मौका देंगे ये बात। और जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं जब डोर टू डोर कैंपेनिंग में जाता हूँ तो लोग मुझे बताते कि बेटा ये कमियां बता,
तो मैं आपको कितनी कमियां बताऊं सर? आपको क्या लग रहा है आपका मेन कॉम्पिटिटर कौन है? जैसे दो एडवोकेट हैं कांग्रेस से और फिर शिवसेना यूबीटी से, फिर एनसीपी से डॉक्टर सईदा खान है। मेन कॉम्पिटिटर आप किसे मानते सर मैं एकदम फैक्ट बताऊंगा, जो मैं जमीन पे देख रहा हूँ, जो मुझे देख रहा है। और खाली मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं लोगों से, मैं जो भी काम करता हूँ ना सर, लोगों की राय से करता हूँ और लोगों से मैं जेन्युइन बात पूछ रहा हूँ। और मैं जो है ना सर, वार्ड नंबर 168 में पैदा हुआ, मेरा वोटर आईडी भी 168 का ही है सर। और अब तक जो है बाहरी लोग यहाँ पे सिटिंग नगर सेवक, और अभी भी लगभग 11 लोगों में तकरीबन ज्यादा करके बाहरी लोग हैं जो खुद सुबह किसी और को वोट दे के आएंगे। और मैं वही दे के लड़ता ऐसा है जो यही का सीटिंग हूँ। मेरा वोटर आईडी वार्ड नंबर 168 का। और जो जंग की बात की आपने, मेरी कॉम्पिटिटर कौन है इस वक्त, तो आप देखोगे सर, तो मुझे जो सीधे सीधे दिख रहा है सर, मेरी लड़ाई जो है बीजेपी से है। मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो बीजेपी है सर। अभी उत्तर प्रदेश से समाजवादी के बहुत फेमस चेहरे आए हुए हैं कैंपेनिंग के लिए जी, लेकिन यहाँ अभी कोई दिखा नहीं है। तो क्या है, पर्टिकुलर सिर्फ किसी एक बॉडी के लिए आए हुए हैं या फिर अपना नाम दर्ज कराने के लिए आए हुए हैं? सुनने में ये भी आ रहा है, लोगों में बातें ये चल रही हैं कि ये सब के सब गोंडी की तरफ आते हैं। अबू आसिम आजमी का जहाँ हेड ऑफिस होता है वहीं आते हैं, अपना चेहरा पट्टी कराते हैं और वहीं से वापस चले जाते हैं। आपको क्या लग रहा है, मतलब आपको कोई आश्वासन मिला है, यहाँ अब तक कोई आया है? यही सेम सवाल कुछ लोगों ने मुझसे किए कि यहाँ आसिम भाई आएगी, इकरा हसन जी आएगी। मैंने ये मेरे भाई से सवाल किया और आसिम भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बोला कि मैं रोड पे लोगों के लिए तो मंच पे आता हूँ ना। नहीं, आसिम भाई तो यही नहीं, वो गैर देश यही बताना चाह रहा हूँ मैं, लोगों के लिए तो मंच पे आता हूँ ना, तेरे लिए पैदल यात्रा करता हूँ। आज 1 से 1.5 किलोमीटर आसिम भाई मेरे लोगों के साथ मेरे लिए कैंपेनिंग करने घूमे। और रही बात जो वरिष्ठ नेताओं की आप बात कर रहे हैं, मुझे रोज कांटेक्ट में सबसे मेरा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। बीएमसी में जो है मेरी परमिशन के लिए बहुत से मसले पैदा हो गए, मेरी परमिशन को कैंसिल कर दिया जा रहा है बार बार, और मैं उसमें ही लगा हूँ। और सब कुर्ला के एतराफ में ही रुके हुए होटलों में, कोई कामरान होटल में रुका है, कोई थोड़ा उसके आगे होटल में रुका है, और मेरा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। जैसे मेरी परमिशन मेरे हाथ में आ जाती है, मुझे सिर्फ एक मैसेज डालना है और वो सारे लोग एकदम रेडी बैठे हुए कि मुद्दस्सिर आप सिर्फ एक मैसेज करना, हम लोग आ जाए। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आप इलेक्ट होके आ रहे थे, कॉर्पोरेटर चुने जाते हैं, तो फर्स्ट 6 मंथ में किस ऐसे काम को प्रायोरिटी देंगे जो 6 महीने में उसको आप सुनिश्चित कराएंगे? जी, मेरी सारी कोशिश रहेगी सबसे पहले जो लोग परेशान है, 2 काम है, एक बाबा हॉस्पिटल और एक जो कुर्ला में पानी की कमी। फर्स्ट 6 मंथ की बात मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट 6 मंथ में आप कौन सा ऐसा काम लेंगे जो उसे पूरी तरह कंप्लीट कर? मैं सब में पहला काम पानी का लूंगा, जिससे लोग आज परेशान है। और ऐसा नहीं सिर्फ स्लम में परेशान है, कपाड़िया नगर में भी लोग परेशान है। तो सब में पहला मेरा मुद्दा ये रहेगा कि पानी की जो समस्या है उसको कैसे दूर करूं, सारी मेहनत उस पर करूं। ये थे हमारे साथ मिस्टर शेख, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई और ये प्रॉमिस भी किया है। पूरी जनता भी सुन रही है, 168 की जनता भी सुन रही है। इन्होंने सुनिश्चित कराने की जो बात कही है कि फर्स्ट 6 मंथ में ये सबसे पहले वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ शपथ ले रहे हैं। तो आप लोग भी देखिएगा, अगर ये इलेक्ट होके आते हैं तो इनसे क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं कि आपने जो 6 महीने का टाइम लिया था कि पानी के जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उसको सुनिश्चित कराएंगे, तो आप इनसे सीधा सवाल कर सकते हैं।